आइए, पहले बिस्तर गर्म कीजिए तब काम मिलेगा। जी जी यही मैडम ये चीज चलिए मेरे साथ कीजिए तभी मैं आपको काम दूंगा। अगर दोस्तों नमस्कार, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे, मेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। एक मुस्कान तो वो हो गया, और दूसरा मुस्कान नाम वायरल हुआ, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के। यानी कि आप लोगों ने देखा कि अपने पति को प्रेमी के चक्कर में नीले ड्रम में भर दिया, एक मुस्कान वो थी। आज आइए हमारे बीच में एक तीसरी मुस्कान है, और ये भी कुछ समाज में नया करने वाली हैं। और आप लोग वो दिन दूर नहीं है जब सबके चेहरे पर, सबकी जुबां पर एक नाम होगा कि आजमगढ़ की कोई एक मुस्कान है, क्योंकि एक से बढ़ के एक गजब के बाटे कलाकार आजमगढ़ जिला में। तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज के ज़माने में माताओं बहनों को, जो हमारे समाज की बेटियां हैं, उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। तमाम जो भी अगर कलाकार हुए जिनके ऊपर अगर पति का या भाई का या बहन का किसी का अगर दबाव रहा, तो उनका हुनर और उनका कला जो है अंदर का अंदर ही दबा रह गया। और वही कलाकार सामने आ पा रहे हैं, समाज में कुछ कर पा रहे हैं, जिनके पास घर और परिवार का सपोर्ट है। तो आइए हम थोड़ा मुस्कान जी से बात करते हैं, और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक नई सीख भी मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान जी, जितने भी चैनल हैं जो अपना टीम की तरफ से। जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो मैं मुस्कान हूँ। जी कुछ पूछिए, जी बता फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछने के लिए ही हम आए हैं। ओके। तो आप क्या कुछ करती हैं, पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी नहीं, बस ये रील्स वगैरह बनाती हूँ। जी हाँ, और सोची भी हूँ कि मतलब सिंगर भी बनना चाहती हूँ। अच्छा, सिंगर भी बनने का सपना? हाँ, सपना है। अच्छा अच्छा। अगर नाम सिंगर का आ गया तो पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको गीत अच्छा लगे, वो थोड़ा सा सुना दीजिए। मैं बहुत थैंकली हूँ, ठीक है, मुझे डर सा नहीं लगा। मैंने उसको दबाना स्टार्ट कर दिया। तो एक भतीजा था मेरा, धनंजय प्रजापति है मेरा भतीजा है वो। तो उससे मैंने बोला मैं उसको हरन दबाने जा रही हूँ, वो फिर वीडियो बनाना। उस पे समर सिंह का भी कमेंट वगैरह आया है। अच्छा, उस रील्स पे सलीम कुमार सनिया जी का भी आया, काफी लोग का आया उसमें। अच्छा, तो मुझे बोला नहीं, मुझे लगा कि वीडियो का अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो मुझे काम करना चाहिए इस पे। अच्छा। हाँ, कमेंट में भी बहुत अच्छे भी आते हैं, कमेंट बुरे भी आते हैं, उसमें कहा नहीं जा सकता। ठीक है, वो तो अपने ऊपर वो है कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, बस वही मैं जानती हूँ। आपकी इस कार्य को लेकर के आपके सास ससुर का क्या कुछ रिएक्शन रहता है? क्योंकि आज भी जो है लोग पुराने ख्यालात के हैं, नई पीढ़ी में थोड़ा बदलाव तो हुआ है, लेकिन जो सासू माँ होती हैं, जो ससुर जी होते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारी बहू और किसी के संग जाए या बाहर जाए, या इस तरीके का कुछ होता है। तो किस तरीके से आप सास ससुर को मनाती है, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं? देखिए ऐसा है ना, अगर मेरे अंदर टैलेंट नहीं होता तो मेरे सास ससुर भी मुझे परमिशन नहीं देते। इन्होंने, इन लोग को अच्छा लगा मेरा डांस वगैरह, तो बोले जब देखिए चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे डांस हो, कोई भी कला हो, जिसको जो आता है उसको दिखाना चाहिए पब्लिक को। मेरे घर वाले को कहने का मतलब यही है। हस्बैंड भी बोले कि मतलब तुम डांस भी अच्छा करती हो, सास ससुर भी बोले यही चीज़, बेटा फिर आगे बढ़ो फिर। अच्छा। हाँ, आगे जो है मुस्कान जी, क्या कुछ ख्वाब है आपका? इस तरीके से आप रील बना है, आगे कहाँ तक की मंजिल है? क्योंकि हर किसी के अंदर एक ख्वाब चलता है, सपना चलता है कि आगे जा कर के हमको ये चीज़ बनना है। और आप एक जो है अगर देखा जाए तो एक आजमगढ़ के एक गांव देहात से रहने वाली एक बहू है, और वो भी एक संस्कारी बहू के रूप में यहाँ पर रहती है। किस तरीके से जो है, क्या कुछ ख्वाब है आपके मन में? मेरा एक ख्वाब है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जो लड़कियां जा नहीं पा रही, जिसको देख के मतलब घर वाले जाने नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे हैं, और मेरे ही जरिए कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ, मुझे देख के लगना चाहिए कि हाँ वो इंसान इतना आगे गया, क्यों नहीं मुझे वो चीज़ करना चाहिए। मुझे देख के 10 लोग और भी काम करें, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, आपकी बातों को सुन करके हमको रानी चटर्जी जी की बात याद आ गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में रो दिया, बोला कि जब मैं जो है काम करना शुरू की, हमारे गांव के आसपास पड़ोस के लोग ताने मारते थे। वो तो हमारी मम्मी का सपोर्ट था, हमारे पापा जी का सपोर्ट था कि बेटी जो कुछ करना है तुम करो, मैं समाज को देख लूँगा। वही समाज के लोग ताने मारते थे, लोग कहते थे कि नचनिया है, पदनिया है, तमाम अपशब्दों का प्रयोग करते थे
लेकिन जब वही रानी चटर्जी जी सुपरस्टार बन जाती हैं और जब अपने गांव में आती हैं फॉर्च्यूनर से, तो फर्स्ट क्लास वही गांव के लोग माला लेकर के दौड़ते हैं, और जो लोग गाली देते थे दोस्तों वही लोग ताली बजाते हैं जैसे ही वो अपने गांव में आती हैं एक सुपरस्टार बन करके। और वही गांव के लोग कहते हैं रानी चटर्जी जी से, जो लोग ताने मारते थे कि बेटा हमारी भी बेटी को ले जाओ, कुछ सिखाओ, कुछ जो है तमाम तरीके से, और उन्होंने तमाम लोगों को रोजगार दिया भी। और देखिए हमने तो इनसे बातें नहीं की, लेकिन इनकी बातों को सुन करके हमको रानी चटर्जी की वो दिन याद आ गए जिस बात को सोचकर उन्होंने रो दिया था। जी ऐसा कुछ होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं। अभी रील्स बनाओ, ऐसा वैसा ड्रेस पहनो, इंसान गांव के लोग ज्यादा कमेंट करते हैं कि अरे उनकी बहू कैसी है, बेटी कैसी है, नचनिया है, ये है वो है। जब वही इंसान आगे चल के बहुत आगे बढ़ जाता है ना, तो जो बुराई किए रहते सबसे पहले वही आते हैं कि हाँ यहाँ की बहू है, ये है वो, वही सेल्फी लेने आते हैं। जो बुराई किए रहते हैं, जो सपोर्ट किए रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि हाँ जो मैंने इनको सपोर्ट किया, आज वही मेरी बहू है, जिसको देख के सब जलते थे, आज वही आई है। आज वही, हाँ आज वही है। आपके मन में जुनून है? मेरे अंदर बहुत जुनून है कि मैं वही दिखाना चाहती हूँ पब्लिक को, जिससे देखिए मेरा ना कोई दुश्मन है ना कोई मेरा हित है, ठीक है। अब जुबान पे तो सब अच्छे बात करते हैं, पीठ पीछे कौन किसको क्या कहता है मुझे वो नहीं पता। हमको भी देख के सब लोग कहते हैं उनकी बहू ऐसी है वैसी है, पर हाँ मेरे घर वालों सपोर्ट करते हैं। घर वालों ने कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, बोले बेटा जो जैसा भी कह रहा है सुनते जाओ, उसको मतलब माइंड में मत लेना कि हाँ तुम्हें क्या कह रहे हैं, अपने फोकस अपने काम पे फोकस करो। हाँ जिस दिन आगे बढ़ जाओगी ना सबके जुबान बंद हो जाएंगे। जैसे एक शब्द जो गांव देहात में आप सुनती होंगी कि जब बहू किसी का काम करती है तो तमाम लोग कहते हैं को तो नचनिया है, ऐसा है वैसा है, और दो शब्द आते हैं, अगर कोई सफल है तो उसको लोग सुपर स्टार बोलते हैं, पावर स्टार बोलते हैं। नहीं तब काम दोनों का एक ही होता है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग होता है। जब तक व्यक्ति असफल है उसको अब शब्दों से प्रयोग किया जाता है, जब सफल हो जाता है तो उसको पावर स्टार कहा जाता है। क्या खेसारी भी तो साड़ी पहन करके नाच चुके हैं। तो आज जो सुपरस्टार हुए ना, आज तो दुनिया उनको पूछ रही है, आज हर कोई उनका नाम लेता है। एक समय था उनको सब नचनिया कहती थी, उनको वो चीज को लगा तभी तो आज वो आगे बढ़े हैं। जब तक इंसान देखिए इंसान को चोट नहीं लगेगा तब तक वो इंसान आगे कभी बढ़ नहीं सकता है बस। और जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, भगवान दिखाएंगे, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जी उस काबिल मुझे बना दीजिए कि वही पब्लिक एक समय है कि मेरे साथ खड़ा हो कि हाँ भाभी या मुस्कान जी, मैं जो भी लगती हूँ यहाँ की, मेरे साथ तो बैठना पसंद करे, बात करना पसंद करे, वो मेरे से मिलने आए। जी देखिए मुस्कान जी की सोच कितनी अच्छी है कि जो भी अगर बुराई कर रहे हैं उनके लिए इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, बस ऊपर वाले से प्रार्थना हमको उस काबिल बनाइए कि वो लोग भी आए। और कबीर साहब ने कहा कि निंदक जिए जुगन जुग काज हमारो होए। अगर दोस्तों आपकी निंदा कोई करने वाला नहीं, आपकी बुराई करने वाला कोई नहीं है, तो जानिए आपके अंदर कोई हुनर ही नहीं है, क्योंकि विरोध उसी का होता है जिसके अंदर कुछ न कुछ तो होता है। सही है, ऐसा महसूस होता है। हाँ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैं हूँ उस काबिल, इसीलिए इंसान मेरी बुराई कर रहा है। जी मुझे अन्यथा कौन किसका नाम लेने वाला, इसको मतलब आज के भाग दौड़ जिंदगी में कौन किसका नाम लेता है, इसको किसी को फुर्सत इतनी कहाँ है। वही ना, हम यही जानते हैं आजकल किसी को टाइम इतना काम है कि किसी को टाइम नहीं मिलता किसी का नाम लेने के लिए। कम से कम बुरा ही तो सही, कम से कम कोई मेरा दिन भर में 24 बार तो नाम तो ले रहा है, बस मैं इतना जानती हूँ। हाँ और मुझे कोई कैसा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, मैं उस पर फोकस भी नहीं करते हैं, बस टाइम का वेट करते हैं। भगवान वो टाइम ला दे कि पब्लिक एक बार आए कि आप फलाने की बहू है, फलाने की बेटी है, बस मैं। जिसे तमाम लोग हैं, तमाम लोगों के अलग अलग पसंदीदा हीरो और हीरोइन होते हैं, तो आप तो एक कलाकार हैं, एक एक्टर हैं और अपना रील बनाती हैं, तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा हीरो आपका कौन सा है? खेसारी हैं, पवन सिंह हैं, तमाम तरीके के हैं, तो कौन से आपके हीरो? मेरे हस्बैंड जी हैं, मेरे पति देव हैं, और मैं किसी को नहीं मानती, वो तो अपनी जगह है। मेरे रियल हीरो मेरे हस्बैंड जी हैं। हाँ आप अपने हस्बैंड को अपना हीरो मानते हैं? हाँ वही मेरे हीरो है, क्योंकि मैं उनको थोड़ी ना मैं जानती हूँ ना, उनसे मिली नहीं, जो दुख सुख जो हर एक चीज का परमिशन हो तो मेरे पति दे रहे हैं ना, बस मेरे लिए मेरे रियल हीरो मेरे हस्बैंड जी हैं। हाँ मुस्कान जी का जवाब बहुत ही अच्छा रहा, जैसा भी हो कैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। और ये वही हिंदुस्तान है जहाँ दोस्तों जो है हमारे देश की बहन बेटियाँ पत्नियां जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भूखती हैं, तमाम तरीके की बातें करती हैं। और जो कुछ भी है मुस्कान जी में एक जो समाज का, एक जो बहू का, एक जो पत्नी का एक गुण होना चाहिए, वो सारे गुण जो है इनके जो जवाब हैं, वो जवाब से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे हाँ मुस्कान जी के अंदर कुछ तो क्वालिटी ज़रूर है। ना इन्होंने बुराई करने वाले को कुछ कहा, और अगर हीरो के बारे में पूछा गया इन्होंने अपने हस्बैंड को जो है अपना हीरो माना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
क्या जैसे कभी जब आपने शुरू किया, कभी एक बार भी कुछ आपके पति ने आपसे कुछ समझाया बुझाया इस बारे में लेकर के? क्योंकि तमाम घटनाएं घट जाती हैं, तो कुछ उनको कभी ऐसा कुछ हुआ आपके? देखिए, जो भी घटनाएं घट रही हैं, इन्होंने बोला कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत गंदी चीज़ है। जी, उन्होंने जी। ऐसा मुझे बोला। जी जी, तो शुरू में बोला ऐसा? हाँ, उन्होंने ऐसा बोला कि बाबू जो भी करना सोच समझ के करना, ठीक है। जी। अगर तुम्हारा रुचि है काम करने का, इसमें तुम्हारा पूरा मन है तो करो, मैं पूरा फुल सपोर्ट करूंगा। जी। पर एक विश्वास होता है, विश्वास को कभी टूटने मत देना। मैंने बोला ठीक है। जी। तो मैं गई, मैंने समर सिंह के साथ भी मैंने शो वगैरह किया है, जी। एल्बम वगैरह भी कर चुका है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि जाइए पहले बिस्तर गर्म कीजिए तब काम मिलेगा। जी जी, यही मैं यही समस्या कहना है। चाहती हूँ, जी। हर लड़कियों से ही बात बोलना चाहती हूँ कि जब तक लड़कियों की मर्जी नहीं रहेगी ना, तब तक कोई किसी को टच नहीं कर सकता जी जी, है। आपकी बातों से हमें याद आ गया जो एक गाना निकला था, नचलू तो बचलू कैसे, कि मतलब इस लाइन में जो भी जाते हैं कहीं ना कहीं से उनकी बदनामी या जो कुछ भी हो जाता है। होता है। अब देखिए, उसमें ये होता है कि लड़कियां ही इसको गंदा की हैं। जी उसको अभी हम कह रहे हैं, अभी कोई भी हो जी। कि मैडम ये चीज चलिए मेरे साथ कीजिए, तभी मैं आपको काम काम दूंगा। दूंगा, जी, जी। अगर मेरी मर्जी नहीं रहेगी, मैं बोल दूंगी मुझे काम ही नहीं करना है। जी, जी। खुद को इतना टैलेंट बना दो, इतना अपने आप को बना दो कि वो इंसान आपको खुद ऐसे ही पूछे, यहाँ आइए मुझे आपके साथ काम करना है। क्यों किसी के आगे झुक के काम करना है? जी जी, बस यानी कि जो अगर फंसती हैं तो कहीं न कहीं से अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं है तो उनको झुकना पड़ता है, अगर खुद का टैलेंट है तो आप बच सकती हैं इस लाइन में सुरक्षित। मैं जब से भी काम कर रही हूँ, साल भर हो गया है, ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया कि मेरे साथ काम कीजिए तो ये चीज़। मैं इतना जानती हूँ, मैं खुद सेफ हूँ, मैं जहाँ चाहूँगी मैं वहाँ पे जा सकती हूँ। मेरा मन नहीं रहेगा तो कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। और आजकल की लड़कियाँ स्टार बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार जी। हैं। गंदा तो लड़कियाँ ही की हैं। जी जी, हम कहते हैं अगर कोई भी हो, अगर नहीं मेरी मर्जी है तो कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। हमें काम ही नहीं करना। अगर कोई ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, ला के रख भी दिया, बोल दे कि मुझे नहीं करना है काम, वहाँ से चली जाए। खुद अपने अंदर इतना मेहनत लेके आए, इतना टैलेंट लेके आए कि वही इंसान उसको खुद पूछे कि नहीं मुझे उसके साथ काम करना है। जी जी, ये बात ही ना रहे फिर। जी जी, जिसको कुछ नहीं आता है वो जाके सो जाता है, स्टार बन जा रहा है। जी जी। बस वही हो रहा है आज के डेट में। जी, मुस्कान जी ने बहुत बड़ी बात बताई और लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही बड़ा सीख का भी विषय है कि अगर आपका खुद का अगर टैलेंट है तो आपको वो दिन देखना नहीं पड़ेगा, आप किसी से शान से बात कर सकते हैं। और आपने एक बहुत बड़ी बात कहा कि जब तक किसी लड़की की मर्जी नहीं होगी तब तक किसी लड़के में दम नहीं है तो किसी लड़की को जो है टच कर सके या कुछ कर सके। ऐसा है कि मैं जब भी शूट पे जाती हूँ या स्टेज शो में, मैं कई बार गई हूँ, या भतीजा मेरे जाते हैं, या हमारे पापा जी तो अभी नहीं गए हैं, फिर भी इन लोग को भरोसा है कि मेरी बहू आज जैसे भी है ये सेफ है, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है। अच्छा, स्टेज शो करने के दौरान जो है तमाम समस्याएं आ जाती हैं, तमाम भगदड़ हो जाते हैं, कभी क्या किसी लड़के ने या किसी ने कुछ बदमाशी आपके साथ कुछ किया हो? नो, ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग साथ में रहते हैं। अच्छा। और मैं ऐसा भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ, जैसे कि जो फेमस होते हैं मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ। अच्छा। हाँ। तो ये देखिए, मुस्कान जी ने बहुत ढेर सारी बातें बताई जो है, और आप थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो भी इंस्टाग्राम आईडी है और जो फेसबुक है, ताकि उस पर जा करके आपके जो है रील्स देख सकें जो है, और जनता आपको प्यार दे सके। मेरी आईडी का नाम है मुस्कान ऑफिशियल 7062। हाँ, फेसबुक का भी यही आईडी है, इंस्टाग्राम का भी है। अच्छा, यूट्यूब पर भी अभी काम कुछ करते हैं? हाँ, कर रहे हैं। फेसबुक नहीं, यूट्यूब पे नहीं कर रहे हैं, सॉरी उसके लिए। हाँ, नहीं क्यों अभी यूट्यूब पे क्यों आपने जो है? क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना, अभी वो माइंड में वो आया भी नहीं। फिर मुझे जब से वीडियो का रिस्पांस अच्छा निकला तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब यूट्यूब पे भी काम करना चाहिए। जी जी। हाँ, तो क्या कुछ अर्निंग हो जाती है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से? कुछ आ जाते हैं पैसे। पैसे आ जाते हाँ, हैं? आ जाते हैं। हम्म। पहले तो कुछ भी नहीं आता था तो मुझे लगा नहीं, अब छोड़ देना चाहिए। अच्छा। फिर मैंने हार नहीं माना। मैं 2-4 लोग बोले कि नहीं पैसा आना चाहिए, इतना अच्छा आप काम करती हैं। फिर मैं बोली क्यों नहीं आएगा, कोशिश तो करूँ करना। जब करना स्टार्ट किया तो 4 महीने से पैसे भी आ रहे हैं फेसबुक से। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, जब ये मुस्कान वाली घटना घटती है मुस्कान जी जो है, तो तमाम पति बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोग तो बेचारे यहाँ तक कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा। उस समय आपके पति के दौरान, क्योंकि मुद्दा बहुत वायरल हुआ था, तो आपके पति जो है कुछ इस विषय पर चर्चा किए थे कि नहीं आपसे? क्योंकि नहीं। नाम मुस्कान आपका भी था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया।
देखिए इंसान साथ में रहता है, कुछ विश्वास और भरोसा भी हो जाता है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा कोई नहीं बोला। आज भी वो कहते हैं कि तुम कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी आज भी मुझे हौसला देते हैं, सास ससुर और ननद है हमारी, जेठानी है, जेठ है, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हर कोई सपोर्ट हर कर कोई रहा है। सपोर्ट, बट मायके से सपोर्ट नहीं मिलता मेरे को। हम्म। हाँ नहीं, मायके वाले नहीं। मायके वाले बोलते हैं, भाई भी बोलते हैं कि ये नचनिया बन रही है, ये ऐसा है वैसा है। मतलब बहुत ऐसा ऐसा वर्ड बोले हैं कि मतलब जो सास ससुर को बोलना चाहिए वो मेरे मायके वाले बिल्कुल बोलना बिल्कुल, मैं चाहिए। कहने वाला था कि मुस्कान जी आपके जीवन में जान लीजिए उल्टा है। हाँ तो लोग जो है अक्सर ससुराल में विरोध करते हैं और मायके का सपोर्ट है यहाँ पर, लेकिन मायके में विरोध रहा, ससुराल से सपोर्ट मिल रहा हाँ, है। मेरे मायके वाले मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। जो भी सास ससुर हैं हमको लगता है कि आप इतनी खुश हैं कि हाँ। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हमको लगता है कि उस गीत के हिसाब से आपको ससुराल मिल गया, आपके सास ससुर हाँ पति हाँ, जो है। तो मैं ज़्यादा मायके जाना पसंद भी नहीं करती हूँ। मुझे यहीं पे अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक जो माँ बाप का प्यार होता है, मेरे सास ससुर मुझे वही प्यार दे रहे हैं। अच्छा हाँ, कभी मुझे उन्होंने बहू के रूप से नहीं देखा, बेटी के रूप से देखा है। जी, उन माता पिता से क्या कहना चाहेंगे या उन हस्बैंड से क्या कहना चाहेंगी जो तमाम लड़कियां हैं बेचारी बेरोजगार हैं और घर में मतलब पति 200-300 की मजदूरी करते हैं और घर में खर्चा नहीं चल पाता, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते। औरतें तो चाहती हैं लेकिन वो लोग प्रतिबंध लगाते हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जिसको जो भी टैलेंट रहे उस पे काम करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए पब्लिक को। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और लास्ट में हमारे दर्शक बंधुओं से क्या कुछ कहना चाहिए जो भी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, हमारे जो दर्शक बंधु हैं? धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और क्या बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आप लोग को। और आप लोग, मुझे एक सवाल का मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे? आपने बताया नहीं, मैं कब से सवाल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। बिल्कुल, जो है हमने वही जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, हरनवा दे दावा था, वो ऐसे ही जो है देख रहे थे तो उसमें रील आ गई जो है, तो वो हमने देखा तो हमारे मन में हलचल थी कि यार वास्तव में इनके अंदर टैलेंट है और ये लड़की कहीं हो सकता है यहीं आसपास। हमने बहुत कुछ पता किया, हमने कमेंट के जरिए जो है जब पूछा जो है तो आपने रिप्लाई दिया, तो इस तरीके से जो है। और मैं बहुत दिनों से आपको तलाश रहा था और आज जा करके वो शुभ दिन आया है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अच्छा, जी, तो ये रहा जो है मुस्कान जी का जो भी आपने देखा, हिस्ट्री देखा। और मैं लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इनके परिवार को। इनके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, इनके हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं, जो कि आज के दौर में तमाम जो भी पति हैं कार्य करने नहीं देते हैं। और मैं बता दूं कि तमाम घर में कोई पति नहीं चाहता है कि मेरी बीवी किसी के साथ काम करे या किसी के साथ आए जाए, बट मैं उस हस्बैंड को मतलब शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि जो मुझे इतना परमिशन, इतना छूट, इतना फ्रीडम दिए हैं। और मैं लास्ट में एक प्रार्थना करूंगा मुस्कान जी कि जिस तरीके से पति आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, उनका भरोसा कभी टूटने मत देना। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान मेरे दुख में खड़ा हो उसको मैं सुख में भी लाना चाहती हूँ। एक बात थोड़ा सा हमको याद आ गई, चांद का पार जो है फिल्म देखा था? हाँ, मैंने देखा है चांद के पार, देखा अपना है। कैमरा बेच देता है, माता पिता को खो देता है और जब चांद के पार चली जाती है तो भूल जाती है। हो सकता है आप एक बड़ी स्टार बन जाए फिर पति के एहसानों को भूल जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, कभी भी जिस समय स्टार भी बन जाऊंगी, वही मुस्कान जो आज मुस्कान जवाब दे रहे हैं कि मेरे पति जी मेरे रियल हीरो हैं, तो वो भी तब भी वही मेरे रियल हीरो रहेंगे, हमेशा वही रहेंगे मेरे साथ। चलिए ठीक है। बहरहाल हिंदुस्तान की परंपरा है, जब पंडित जी शादी विवाह कराते हैं तो बताते हैं 7 जन्मों का रिश्ता ये बन चुका है। तो आपके जीवन में खुशियां बरकरार रहें और आपका जो है प्रेम और आपका जो जोड़ी है वो सलामत रहे, लंबी उम्र दे भगवान आपको। और स्टार बनने के बाद और जब भी कभी कुछ मौका मिला तो हम फिर जो है इंटरव्यू लेने आपका जरूर आएंगे मैडम जी। जी जरूर आइए, आप लोग का वेलकम है। जी बिल्कुल। बाकी आप लोग जो है बताइएगा कि हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप कमेंट के द्वारा बताइएगा कि क्या कुछ करना चाहिए बहन बेटियों को जिनके घर पे लोग प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको सीख मिलती है। हो सकता है कुछ हमसे गलतियां हुई हों या मुस्कान जी से कुछ शब्द गलत निकले हों, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आप दर्शक ही हमारे लिए भगवान है। मैं आपको देखता नहीं हूँ, जैसे भगवान को कोई नहीं देखा है, हम अपने दर्शकों को नहीं देखते हैं। तो जो भी लोग हैं उनसे हमारा जो है क्षमा निवेदन है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।